हेलो बच्चों, आज बच्चों हम डिसोल्यूशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों ए और बी दो पार्टनर्स एक फर्म में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशो में, वो बच्चों अपने फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं 31 मार्च 2023 को कुछ टर्म्स पे। देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट बच्चों बोला है कि ए बच्चों स्टॉक का 50% लेगा 20% के डिस्काउंट पे। ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट बच्चों बोल रखा है कि जो 10% था बच्चों स्टॉक का वो ऑब्सोलीट हो गया था, मतलब बच्चों टेक्नोलॉजी के हिसाब से पुराना हो गया था, अब बच्चों उसकी सेल नहीं हो पा रही थी। ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट में बच्चों बता रखा है कि जो बैलेंस बचा था स्टॉक का उसको बच्चों सोल्ड करा गया है 30% के प्रॉफिट पे। आगे बच्चों बोला कि सन्ड्री डेटर में से 12,000 बच्चों हमें रुपीज नहीं रिकवर हो पाए, मतलब बच्चों 12,000 रुपीज के सन्ड्री डेटर्स ने हमें अमाउंट हमारा नहीं दिया है। आगे देखते हैं बच्चों। फिफ्थ पॉइंट बच्चों बोले कि लैंड और बिल्डिंग को रियलाइज करके इतना अमाउंट मिला है। सिक्स पॉइंट बच्चों बोले कि आधे सन्ड्री क्रेडिटर्स ने बच्चों प्लांट और मशीनरी ले ली है बुक वैल्यू से 10% लेस के अमाउंट पे, और बच्चों कैश लिया है 5,000 का अपने क्लेम को सेटल करने के लिए। तो बच्चों देखो क्रेडिटर्स ने क्या क्या लिया है, प्लांट और मशीनरी लिया 10% के डिस्काउंट पे, और बच्चों कैश लिया है 5,000 रुपीज का उनके क्लेम को सेटल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बता रखा है कि जो बैलेंस बचा था सन्ड्री क्रेडिटर्स का उसको बच्चों 10% के डिस्काउंट पे पे करा गया है, और बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 5,000 रुपीज के। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बता रखा है कि जेड बच्चों एक पुराना कस्टमर था जिसका बच्चों हमने अकाउंट तो राइट ऑफ कर दिया था बिकॉज बच्चों वो बैड डेप्ट हो गया था प्रीवियस पिछले साल में, उसने बच्चों करंट ईयर में 500 रुपीज पे कर दिए। और बच्चों आगे बोला है कि कंटिजेंट लायबिलिटी थी 1250 की जो कि बच्चों फर्म को पे करनी पड़ गई थी। और बच्चों लास्ट पॉइंट में बता रखा है कि फर्नीचर को बच्चों सोल्ड करा गया था 10,000 रुपीज के लिए। तो बच्चों देखो हमें बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की, देखते हैं। लायबिलिटी साइड में बच्चों हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बी का लोन है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और बच्चों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास कैश है, बैंक है, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स है, और बच्चों प्रोविजन भी है, और प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुडविल है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, और बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है। तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को तो हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। और बच्चों हमारे पास लोन टू ए है, मतलब बच्चों फर्म ने ए को लोन दे रखा है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है, और बच्चों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने हैं। तो बच्चों सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो बच्चों देखो एसेट्स हमारे पास क्या क्या है, स्टॉक है बच्चों, डेटर है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुडविल है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तो बच्चों मैंने बता दिया राइट ऑफ करना होता है, और बच्चों लोन टू ए तो हमें ए पे कर देगा तो बैंक अकाउंट के थ्रू होगा। तो बच्चों इन एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे इनकी बुक वैल्यूज पे, कौन सी साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के बच्चों डेबिट साइड में। तो बच्चों डेबिट साइड में हमारे पास सारे एसेट्स आ गए। अब बच्चों लायबिलिटीज देख लेते हैं। तो बच्चों लायबिलिटी साइड हमारे पास सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स है और बच्चों प्रोविजन है ना बच्चों, बिकॉज बी का बच्चों लोन है तो बच्चों ये तो पार्टनर की लायबिलिटी है, इसको बच्चों हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। और बच्चों जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो ये तो बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना पार्टनर्स के बीच में, तो हमें सिर्फ बच्चों सन्ड्री क्रेडिटर्स और प्रोविजन को बच्चों ट्रांसफर करना है। तो बच्चों देखो लायबिलिटीज को भी हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तो बच्चों सारी लायबिलिटीज आ गई। अब बच्चों में अपने देखना है एसेट्स का ट्रीटमेंट। तो बच्चों देखो एसेट्स के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि बच्चों ए ने स्टॉक लिया है 50% 20% के डिस्काउंट पे। तो बच्चों देख लेते हैं हमारे पास स्टॉक की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों हमारे पास स्टॉक है 80,000 रुपीज का, उसमें से बच्चों ए ने 50% लिया है, तो बच्चों 50% कितना हो गया हमारे पास 40,000, मतलब बच्चों ए ने 40,000 रुपीज का स्टॉक लिया है, कितने परसेंट के डिस्काउंट पे, 20% पे। तो बच्चों 40,000 का हम 20% निकाल लेंगे जो कि बच्चों 8,000 आएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मतलब 40,000 का स्टॉक उसने 8,000 के डिस्काउंट पे लिया, तो बच्चों किस अमाउंट पे लिया होगा 32,000। इसी अमाउंट से बच्चों हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना बच्चों। जब भी पार्टनर एसेट लेके जाता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इस कैपिटल अकाउंट 32,000। देखो बच्चों 50% आया था हमारे पास 80,000 का, 50% कितना आया था 40,000, उसका बच्चों हमने 20% डिस्काउंट निकाल लिया था जो कि बच्चों हमारे पास 8,000 आया था। तो 40,000 में से बच्चों हमने 8,000 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 32,000। ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट में बच्चों में बता रखा है कि जो बच्चों स्टॉक का 10% पार्ट था बच्चों वो ऑब्सोलीट हो गया था, मैंने बताया तो उसकी बच्चों अब सेल नहीं हो पा रही थी,
और बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में हमें बोल रखा था कि जो बच्चों बैलेंस बचा था स्टॉक को उसको बच्चों 30% के प्रॉफिट पे सोल्ड किया गया। अब बच्चों देखो बैलेंस कितना बचा होगा, तो देखो बच्चों स्टॉक हमारे पास पूरा कितना होगा 100%, उसमें से बच्चों आधा ए ने ले लिया, मतलब 50% ए ने ले लिया था, और बच्चों 10% की सेल नहीं हो पा रही थी, तो बच्चों बैलेंस कितना बच गया 100 में से सबसे पहले 50 माइनस कर दिया जो ए ने ले लिया था, तो बच्चों 50% बच गया। 50% में से बच्चों 10% की सेल नहीं हो पा रही थी, तो बच्चों हमारे पास बैलेंस कितना बच गया 40%। उस 40% स्टॉक को बच्चों 30% के प्रॉफिट पे सोल्ड करा गया। तो बच्चों देख लेते हैं 40% स्टॉक कितना आएगा हमारे पास। टोटल बच्चों हमारे पास 80,000 था, उसका 40% जो बैलेंस बच गया वो बच्चों आ जाएगा हमारे पास 32,000। अब देखो बच्चों 32,000 बच्चों हमारे पास आ गया, जो बैलेंस बच गया था ए के लेने के बाद, और बच्चों जो हमने अमाउंट सेल नहीं हो पा रही थी स्टॉक को उसको माइनस करने के बाद हमारे पास इतना बैलेंस बच गया 40% आया था। तो बच्चों अब इसे क्या बोला है कि 30% के प्रॉफिट पे सोल्ड करा गया है। तो बच्चों इस अमाउंट पे हमने 30% का प्रॉफिट निकाल लिया जो कि बच्चों इतना आ गया। अब बच्चों हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 40% ये था हमारा, उसमें से बच्चों हमने 30% का प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो बच्चों हमें टोटल पता चल गया कि स्टॉक बच्चों जो बैलेंस बचा है 40% का उसको बच्चों इतने अमाउंट पे सेल करा गया होगा। तो बच्चों देखो हमें अमाउंट पता चल गया कि स्टॉक की बच्चों सेल कितनी हुई, तो उस अमाउंट को बच्चों हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, स्टॉक जो बच्चों बैलेंस बचा था 40% का वो बच्चों इतने अमाउंट पे सोल्ड करा गया होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों रिमेनिंग देख लेते हैं एसेट्स को हमें रियलाइज करके कितना अमाउंट मिला है। तो बच्चों हमारे पास सन्ड्री डेटर थे। अब बच्चों देखो सन्ड्री डेटर्स में हमारे पास क्या पॉइंट बोला हुआ था कि बच्चों सन्ड्री डेटर जो हमारे 12,000 रुपए के डेटर थे उन्होंने बच्चों हमें पैसा नहीं दिया, तो मतलब बच्चों हमें 12,000 रुपए नहीं मिले। तो बच्चों देखो हमारे पास सन्ड्री डेटर्स टोटल कितने थे 66,000 थे, उसमें से बच्चों हमें 12,000 रुपीज़ नहीं मिला, तो बच्चों बैलेंस कितना बचा होगा 54,000 रुपीज़, इतना बच्चों हमें रियलाइज हुआ होगा डेटर से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये भी क्रेडिट साइड में आ गया सन्ड्री डेटर 54,000 रुपीज़। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी था 30,000 रुपीज़ का, और बच्चों प्लांट एंड मशीनरी के लिए हमें एक पॉइंट भी बोला हुआ था ना कि बच्चों क्रेडिटर्स ने ले लिया प्लांट एंड मशीनरी। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब भी बच्चों एक हम एसेट का यूज करेंगे लायबिलिटी की पेमेंट के लिए, तो बच्चों उस केस में तो हम कोई एंट्री पास नहीं करते ना। तो बच्चों यहाँ पे जो क्रेडिटर्स प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहे हैं अपने क्लेम को सेटल करने के लिए, तो बच्चों इस केस के लिए क्या कोई एंट्री पास करी जाएगी? नहीं बच्चों, तो इस केस में बच्चों कोई एंट्री पास नहीं होगी, मतलब बच्चों प्लांट एंड मशीनरी को नहीं रिकॉर्ड करा जाएगा, मतलब उसकी बच्चों सेल ही नहीं हुई। और लैंड एंड बिल्डिंग था बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए हमें दे रखी थी, तो बच्चों देखो लैंड एंड बिल्डिंग की हमें रियलाइज वैल्यू दे रखी है 1,40,000 रुपीज़, वो लिख दिया बच्चों। और बच्चों फर्नीचर था, फर्नीचर की बच्चों हमें दे रखी है 10,000 रुपीज़ पे सोल्ड हुआ था, तो बच्चों ये अमाउंट भी लिख दिया। और बच्चों हमारे पास गुडविल बच गया, और बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस बच गया। तो बच्चों ये दोनों ही इंटेंजिबल एसेट है ना, और बच्चों इन दोनों की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी। तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है ना कि जब भी इंटेंजिबल एसेट की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी होती, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि बच्चों वो एसेट रियलाइज नहीं हुआ, या बच्चों उस एसेट से रियलाइज करके हमें कुछ अमाउंट नहीं मिला। तो बच्चों इन दोनों से ही हमें कुछ अमाउंट नहीं मिला होगा, या बच्चों ये दोनों रियलाइज ही नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें इन चारों एसेट से जितना भी अमाउंट मिला था उसका बच्चों हमने टोटल लिख दिया क्रेडिट साइड में। और बच्चों हमारे पास एक और एसेट मिला था, कौन सा बच्चों? जेड बच्चों बताया था ना मैंने कि एक पुराना कस्टमर था जिसका अकाउंट तो बच्चों हमने राइट ऑफ कर दिया था बैड डेप्ट मान के, बट बच्चों उसने बाद में 500 रुपीज़ पे कर दिए, तो बच्चों ये तो हमारे लिए बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गया बिकॉज हमें पैसा मिल गया। तो बच्चों देखो इनकम है, तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट बैड डेप्ट रिकवर्ड 500 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमने एसेट्स का देख लिया सारा, पार्टनर लेके गया तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, जितना बच्चों हमें रियलाइज करके अमाउंट मिला था वो लिख लिया, और बच्चों जितना हमारा बैड डेप्ट रिकवर्ड का अमाउंट मिला था वो भी लिख लिया बैंक अकाउंट के थ्रू। अब बच्चों लायबिलिटीज को देख लेते हैं कि कौन सी लायबिलिटीज को हमें पे करना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए बच्चों हमें क्या पॉइंट बोला हुआ था कि बच्चों जो सन्ड्री क्रेडिटर्स के हाफ थे, आधे सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, उन्होंने तो बच्चों प्लांट और मशीनरी ले ली थी 10% के डिस्काउंट पे, जिसके लिए बच्चों मैंने बताया था ना कि इस टाइम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, तो बच्चों इसको तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट बच्चों आगे जो उन्होंने 5,000 रुपीज़ की पेमेंट और ली थी कैश में, इसको बच्चों हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो बच्चों वो एसेट लेके जा रहे हैं, बट यहाँ पे तो बच्चों हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो बच्चों हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
तो 5000 रुपीज़ बच्चों हमने दिए, इसको बच्चों हम रिकॉर्ड करेंगे। और बच्चों जो रिमेनिंग बैलेंस बचा था सन्ड्री क्रेडिटर्स का, उनको भी बच्चों पे करा गया था 10% के डिस्काउंट पे, तो बच्चों उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। अब बच्चों देखो बैलेंस कितना बचा होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स का, 50% का तो बच्चों प्लांट एंड मशीनरी दे दी थी, तो बच्चों रिमेनिंग भी 50% बचे होंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स थे 1,05,000 रुपीज़ का, उसका बच्चों 50% निकाल लेंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स थे वो आ जाएंगे बच्चों 52,500। ठीक है बच्चों, रिमेनिंग 50% ने तो प्लांट एंड मशीनरी ले ली थी, और बच्चों 50% को हमने 10% के डिस्काउंट पे करा है। अब बच्चों 10% का डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो इस वैल्यू पे बच्चों 10% का डिस्काउंट निकाला तो हमारे पास ये आ गया, माइनस कर दिया तो बच्चों हमें पता चल गया कि जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स है उनको बच्चों इतना अमाउंट पे करा गया होगा, है ना बच्चों। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स को बच्चों इतना अमाउंट पे करा गया होगा। और बच्चों जो पिछले क्रेडिटर्स थे जिन्होंने बच्चों प्लांट एंड मशीनरी ली थी, उनको बच्चों मैंने बताया था ना कि 5000 जो पे करा है उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो 5000 भी ऐड कर देंगे तो टोटल बच्चों सारे क्रेडिटर्स को इतनी पेमेंट करी जाएगी। ठीक है बच्चों, एक बार बच्चों वापस देख लेते हैं। आधे सन्ड्री क्रेडिटर्स ने बच्चों प्लांट और मशीनरी ले ली थी, जिसके लिए बच्चों हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी थी, बट बच्चों जो उन्होंने कैश लिया था उसको बच्चों हमें रिकॉर्ड करना था, तो 5000 रुपीज़ बच्चों हमने इसलिए ऐड करा था। और बच्चों जो रिमेनिंग बैलेंस बचा था सन्ड्री क्रेडिटर्स का, उनको बच्चों 10% के डिस्काउंट पे करा था। तो बच्चों सबसे पहले हमने बैलेंस निकाल लिया, 50% प्लांट एंड मशीनरी ले गए थे, तो रिमेनिंग बच गया हमारे पास 50% क्रेडिटर्स, जो कि बच्चों हमारे पास इतना आया था। उसमें से बच्चों हमने 10% का डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो बच्चों हमारे पास पता चल गया कि बच्चों उन क्रेडिटर्स को डिस्काउंट हटा के कितना पे करा गया होगा, तो बच्चों इनको इतना पे करा गया होगा। और बच्चों जो पिछले क्रेडिटर्स को जिन्होंने प्लांट एंड मशीनरी ली थी उनको 5000 पे करा गया था ना कैश में, तो बच्चों टोटल सारे क्रेडिटर्स को इतनी पेमेंट कैश में करी गई होगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, कौन सी साइड में आएगा, तो बच्चों देखो हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चों, ये अमाउंट आ गया, टोटल क्रेडिटर्स को बैंक अकाउंट के थ्रू बच्चों इतना पे करा गया होगा। अब बच्चों देख लेते हैं हमें और क्या क्या पे करना था। तो बच्चों देखो फॉर्म के पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 5000 रुपीज़ के, ये भी बच्चों पे करने थे, तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 रुपीज़। और बच्चों हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी थी ना, जो कि बच्चों कंटिजेंट लायबिलिटी थी 1250 रुपीज़ की, इसको भी बच्चों पे करा होगा, तो बच्चों ये भी आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट लायबिलिटी हमने पे कर दी। अब बच्चों देखो हमने एसेट्स को रियलाइज कर लिया, लायबिलिटीज को पे कर दिया। अब बच्चों देख लेते हैं कि रियलाइजेशन में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, मतलब बच्चों हमारे पास रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है। अब बच्चों कितने का प्रॉफिट है वो निकाल लेंगे, तो बच्चों माइनस करने पे हमारे पास इतने का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है बच्चों, रियलाइजेशन में हमें प्रॉफिट हुआ है इतने अमाउंट का। अब बच्चों इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों उनकी रेशियो क्या दे रखी थी हमें 3:2, तो बच्चों इस रेशियो में हमने प्रॉफिट का शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ए और बी के बच्चों कैपिटल अकाउंट में हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, तो बच्चों यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट हमें पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। तो बच्चों देखो हमारे पास लोन दो है, एक बच्चों हमने जो बी से ले रखा है लोन बाय बी लायबिलिटी साइड में दे रखा है, जो कि बच्चों हमने बी से लिया था, और बच्चों एसेट साइड में दे रखा है लोन टू ए, मतलब बच्चों ए को हमने दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो हमने बी से लोन लिया है उसका बच्चों अकाउंट बना लेते हैं, मतलब लोन बाय बी अकाउंट। तो बच्चों क्रेडिट साइड में सबसे पहले बैलेंस पता चल गया कि बच्चों 15,000 रुपीज़ का लोन लिया था। अब बच्चों देखो क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रखा कि बच्चों इस लोन को पे करा गया है या नहीं करा गया, तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि बच्चों ये लोन पे कर दिया होगा। तो बच्चों टू बैंक अकाउंट के थ्रू 15,000 की बच्चों लायबिलिटी थी वो बच्चों हमने पे कर दी, तो बच्चों यहाँ पे हमारा लोन अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों हमारे पास एक और लोन था ए का बच्चों, जो हमने फर्म ने ए को दिया था, एसेट था हमारे लिए, तो बच्चों इसका बैलेंस कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड में। तो बच्चों डेबिट साइड में आ गया 10,000 रुपीज़ का लोन हमने ए को दिया था। अब बच्चों देखो इसके रिलेटेड बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी है कि बच्चों ए ने अमाउंट ये वापस पे करा है या नहीं करा, तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि ए ने बच्चों ये अमाउंट वापस पे कर दिया होगा, मतलब बच्चों फर्म को मिल गया होगा। तो बच्चों बाय बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़ हमें ए ने बच्चों लोन का पैसा वापस दे दिया होगा, तो बच्चों हमने उसका भी लोन अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमने दोनों पार्टनर्स का लोन अकाउंट देख लिया। अब बच्चों नेक्स्ट हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बच्चों देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले बैलेंस लिख लेंगे। तो बच्चों हमारे पास बैलेंस दे रखा था बैलेंस शीट में 90,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़। अब बच्चों देख लेते हैं पार्टनर्स को मिलना क्या क्या था। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ था ना,
तो बच्चों देखो प्रॉफिट इतने इतने अमाउंट का हुआ था, ये प्रॉफिट बच्चों इन्हें मिलेगा, तो बच्चों ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। और बच्चों क्या मिलना था हमारे बच्चों लायबिलिटी साइड में रिजर्व प्रॉफिट थे, क्या था बच्चों जनरल रिजर्व दे रखा था, तो बच्चों जनरल रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन सी रेशियो में बच्चों, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि बच्चों हमें 3:2 दे रखी थी। तो बच्चों इस रेशियो में हमने जनरल रिजर्व का भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, हाँ तो बच्चों देखो जनरल रिजर्व का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अमाउंट है प्रॉफिट का वो बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लायबिलिटी साइड दे रखा है ना बच्चों, तो प्रॉफिट रहा होगा किसी साल का जो बच्चों फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। तो बच्चों देखो पार्टनर्स को मिलेगा क्या क्या, जनरल रिजर्व मिलेगा, प्रॉफिट दे रखा है 11,000 का वो मिलेगा, और बच्चों जो रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है ये भी मिलेगा। तो बच्चों देखो सारे बच्चों जितने भी रिजर्व और प्रॉफिट हैं उनको बच्चों उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट का अमाउंट सबसे पहले रियलाइजेशन का, फिर बच्चों जनरल रिजर्व का मैंने बताया था 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बच्चों जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट था उसको ही बच्चों 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ तक हमने देख लिया कि पार्टनर्स को प्रॉफिट या रिजर्व का शेयर क्या क्या मिलना था वो बच्चों उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों देख लेते हैं हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कब करना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो बच्चों ए ने स्टॉक लिया था ना 40% लिया था बच्चों 10% के डिस्काउंट पे, जो कि बच्चों हमारे पास अमाउंट आया था 32,000 है ना बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने देखा था। देखो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा था ना 32,000 रुपीज़ का स्टॉक लिया था ए ने, तो बच्चों ये अमाउंट हमें इसके कैपिटल अकाउंट से भी तो बच्चों डेबिट करना होगा ना, तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा बिकॉज बच्चों फर्म की इतनी लायबिलिटी कम होगी। अब बच्चों हमें ए को इतना अमाउंट नहीं देना, और बच्चों में क्या लेना था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर था, जो कि बच्चों मैंने बताया था राइट ऑफ करना होता है। तो बच्चों देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास 10,000 रुपीज़ का दे रखा है, इसको बच्चों हम राइट ऑफ कर देंगे 3:2 की रेशियो में। तो बच्चों देखो 3:2 की रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, बच्चों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 6,000 4,000। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमने सारी ट्रांजैक्शन देख ली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की। अब बच्चों इनका फाइनली बैलेंस निकाल लेते हैं, जो कि बच्चों इनको फर्म के डिसोल्यूशन पे फाइनल पेमेंट कर दी जाएगी। तो बच्चों ए के कैपिटल अकाउंट में टोटल इतना है, उसमें से बच्चों स्टॉक कितना क्या ले गया था और बच्चों एसेट राइट ऑफ करा था हमने, तो बच्चों बैलेंस इतना बच गया, इतने अमाउंट की बच्चों उसे फाइनली पेमेंट कर दी जाएगी उसके कैपिटल की। ठीक है बच्चों, ऐसे बी का देख लेंगे, तो बच्चों बी का टोटल इतना आ रहा है, उसमें से वो हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करा था इतने अमाउंट का, और बच्चों बैंक अकाउंट में इतने फाइनल की पेमेंट उसे कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इतना फाइनल पेमेंट बी को कर दी और बच्चों इतनी फाइनल पेमेंट ए को कर दी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब बच्चों लास्ट में हमें बैंक अकाउंट बनाना है। तो बच्चों देखो बैंक अकाउंट में हमारे पास बैलेंस क्या दे रखा है, तो बच्चों बैलेंस है हमारे पास 30,000 बैंक अकाउंट में, और बच्चों कैश है 6,000 रुपीज़ का। तो बच्चों देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैश भी बच्चों हम बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं, ताकि बच्चों हमें सारी ट्रांजैक्शन हमारी बैंक अकाउंट के थ्रू हो जाए। अगर बच्चों हम नहीं करेंगे तो वरना कैश से हमें अलग ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, बैंक से अलग करनी पड़ेगी। तो बच्चों हम क्या करते हैं, कैश को भी बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं। तो बच्चों देखो बैंक अकाउंट के बच्चों डेबिट साइड में सबसे पहले बैलेंस लिख दिया 30,000 रुपीज़ का, और बच्चों जो मैंने बताया कैश डिपॉजिट करेंगे, तो बच्चों टू कैश अकाउंट 6,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बच्चों देख लेते हैं हमें अमाउंट मिला कहाँ कहाँ से था। तो बच्चों सबसे पहले तो हमने एसेट्स को रियलाइज करा था, उससे बच्चों हमें टोटल इतना अमाउंट मिला था, और बच्चों जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड से हमें अमाउंट मिला था ना 500 रुपीज़ वो आ गया, और बच्चों हमें कहाँ से मिला था, ए ने बच्चों हमें लोन का पैसा दिया था ना, तो बच्चों वो भी आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हमें टोटल इतना अमाउंट मिल गया। अब बच्चों देख लेते हैं कि बच्चों हमने पे कहाँ करा था। तो बच्चों सबसे पहले हमने लायबिलिटीज़ की पेमेंट करी थी, अपनी सनरी क्रेडिटर की करी थी, जो कि बच्चों इतना अमाउंट आया था, रियलाइजेशन एक्सपेंस की करी थी इतना अमाउंट था, और बच्चों अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो हमारे पास कंटिजेंट थी उसको ही बच्चों पे करा था, तो बच्चों इतना आ गया। और बच्चों क्या पे करा था, बी का लोन पे करा था ना बच्चों 15,000 रुपीज़ का, यहाँ पे बच्चों हमने करा था, तो ये लोन की पेमेंट करी थी, और बच्चों लास्ट में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करी गई थी। तो बच्चों इतना इतना अमाउंट की फाइनल पेमेंट करी गई थी ना उनको, यहाँ पे हमने देखा था कैपिटल अकाउंट में इनका इतना बैलेंस बच रहा था, लास्ट में बच्चों इनके कैपिटल अकाउंट की पेमेंट कर दी गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमारा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल और बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल दोनों बच्चों ठीक आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट भी बन गया। तो बच्चों हमने सारे लेजर अकाउंट्स बना दिए, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।